हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो टेट की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके लिए जो मैंने पिछले वीडियो में आपको इवैल्यूएशन टूल्स पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो सीटेट में पिछले साल पूछे गए हैं। इस हिसाब से आपका ये आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, चाहे उसके थोड़े से पैटर्न थोड़े बहुत चेंज होंगे, अलग अलग तरीके से पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म वही होता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ उसको आप बहुत अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से पढ़कर अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पर हम टेट, सी टेट, स्टेट लेवल टेट, KVS, NVS, DSSB की पेडागोजी की तैयारी करते हैं। मेरा नाम निर्मला साहू है। मैंने सी टेट पेपर 1 पेपर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया था, तो मुझे इसीलिए लगता है कि बिना किसी कोचिंग के सेल्फ गाइड और सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ही वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन पोर्टफोलियो के ऊपर जो सीटेट में पूछे गए हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोर्टफोलियो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि पोर्टफोलियो क्या होता है। एक फाइल होता है जिसमें एक टीचर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एकेडमिक जो इंफॉर्मेशन है, स्कॉलेस्टिक करिकुलर जो होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर जो साल भर वो उसके जो अचीवमेंट होते हैं, जो प्रोग्रेस होते हैं, वो सब का एक रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि इवैल्यूएशन में उनको बहुत हेल्प हो सके कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जो गोल और जो टारगेट जो अचीव करना है वो कर पा रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, कहाँ पर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, किस चीज़ में वो बहुत ही आगे जा सकता है, उसकी जो ग्रोथ जो है उसको मॉनिटर करते हैं टीचर इस पोर्टफोलियो असेसमेंट के थ्रू। तो अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे जो सी टेट में पूछे, ये जो सारे क्वेश्चन मैं ढूंढ कर आपको इसमें करवा रही हूँ वीडियो में, वो सी टेट में पूछे गए हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और इसका फ़ायदा उठाएं अपने एग्ज़ाम को, पेपर को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और जो आज का प्रश्न है पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो सी टेट में पूछे गए हैं उसे हम देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो क्वेश्चंस मिले हैं उसे मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आप दोनों फॉर्म में समझ सकें और अच्छे से तैयारी को अपनी कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। An EVS teacher uses an assessment tool that collect not just the best but the kind of child works or activity done over a period of time. The teacher is using एक EVS क्लास का जो टीचर है वो अपने बच्चों का जो बेस्ट वर्क है, एक्टिविटी है, जो भी प्रोजेक्ट, फाइल, असाइनमेंट जो कुछ भी देता है उसको एकत्र करके रखता है। तो वो किस असेसमेंट टूल का इस्तेमाल करता है, किस आकलन टूल का इस्तेमाल करता है? तो आंसर होगा हमारा पोर्टफोलियो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कलेक्शन होता है बच्चों की एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वर्क होता है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सबको वो कलेक्ट करके रखते हैं। तो इसका हम हिंदी में आपको दे दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसे समझ सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। एक EVS शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार की गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग क्या कर रहा है? तो ये ऑप्शन में आपका आ जाएगा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन टीचर्स डायरी इज यूज्ड बाय टीचर। टीचर अपने डायरी में इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करके रखता है उस डायरी को वो क्यों इस्तेमाल करता है, किस चीज़ के लिए करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फॉर रिसीविंग एंड मॉडिफाइंग द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, फॉर डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द लर्निंग, फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ चाइल्ड, फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड। देखिए ये जो 3, फॉर डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द चाइल्ड ये गलत है। फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, देखिए एविडेंस वगैरह तो यहाँ पर एविडेंस से ज़्यादा ज़रूरी बच्चा कितना सीख रहा है उस पर फोकस किया जाता है, ना कि एविडेंस कलेक्ट करने पर हम बिलीव करते हैं। स्कूल का रिकॉर्ड वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। सही आंसर है इसका फॉर रिसीविंग एंड मॉडिफाइंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो कुछ भी एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट कराया जाता है, जो कुछ भी करवाया जाता है बच्चों को क्लास में साल भर,
वो टीचर ये देखने के लिए कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना सीख रहा है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। अगर नहीं सीख रहा है, कहीं पे वीक पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, तो टीचर उसके हिसाब से अपने टीचिंग लर्निंग जो स्ट्रैटेजी है उसको मॉडिफाई करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फॉर रिसीविंग एंड मॉडिफाइंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मैंने हिंदी में भी टाइप करके आपको वीडियो में बता दिया है, आप हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो? इनमें से कौन से पोर्टफोलियो के फीचर नहीं है? देखिए, हम हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो हमेशा नॉट को इग्नोर कर देते हैं और हम मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो नॉट जो होता है इसे हमें सबसे पहले ध्यान देना है। इस पे बोला गया है कि पोर्टफोलियो का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। तो आइए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पोर्टफोलियो कलेक्ट वर्क सैंपल ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग डेवलपमेंट चेंजेस। हाँ, पोर्टफोलियो करता है, क्या करता है, वर्क को कलेक्ट करता है, एक्टिविटीज़ जो भी वर्क होता है, असाइनमेंट होता है, उसको कलेक्ट करता है और कितने चेंजेस आए हैं उस पर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उस पर विचार करता है। ये आंसर सही है ना। उसमें पूछा गया है कौन सा पोर्टफोलियो का फीचर नहीं है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। पोर्टफोलियो इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिज़ाइन कलेक्शन इवैल्यूएशन, ये भी सही है कि पोर्टफोलियो क्या करता है, स्टूडेंट का जो एक्टिविटी वगैरह जो है उसको वो कलेक्ट करता है और उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है पोर्टफोलियो बनाकर टीचर के द्वारा। अब नेक्स्ट इसका जो थर्ड नंबर है, मतलब ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर देखते हैं। पोर्टफोलियो प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन असेसमेंट ऑफ देयर लर्निंग प्रोग्रेस। हाँ, ये भी सही है। पोर्टफोलियो की मदद से बच्चे को अगर एक्टिविटी, असाइनमेंट या जो कुछ भी साल भर करिकुलर एक्टिविटी होता है उसके थ्रू वो अपने आप खुद असेस कर पाता है कि वो कितना सीख रहा है, उसे क्या आता है, किस एरिया में वो अच्छा है, क्या वो अच्छा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये भी वो सेल्फ असेस करता है। टीचर तो असेस करता ही है, उसके साथ साथ बच्चा खुद भी असेस करता है। जैसे कि टेस्ट ले लिया गया, असाइनमेंट दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, तो बच्चा उसमें जानेगा ना कि वो उस प्रोजेक्ट को वो कितना अच्छा समझ पा रहा है, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो खुद भी असेस कर पाएगा। तो ये आंसर भी नहीं होगा क्योंकि पोर्टफोलियो ये सब काम करता है। अब हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ डिस्कनेक्ट टेस्ट क्विजेस एंड हेल्प इन एसरटेनिंग द प्रोडक्ट लर्निंग। देखिए, यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया था पोर्टफोलियो का फीचर क्या नहीं है, ये एक फीचर नहीं है। पोर्टफोलियो जो है वो डिस्कनेक्ट करता है टेस्ट, क्विज और जो बच्चा कितना प्रोग्रेस किया है, प्रोडक्ट ऑफ जो लर्निंग है, कितना लर्निंग कर पाया है, उसको एसेंटेन नहीं करता। तो पोर्टफोलियो तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है पोर्टफोलियो का कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है एक्टिविटी के थ्रू, ये सब के थ्रू वो जानते हैं। तो यहाँ पे बोला है डिस्कनेक्ट टेस्ट क्विजेस, तो ये आंसर सही है क्योंकि ये एक फीचर पोर्टफोलियो का नहीं है। और देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ डिस्कनेक्ट क्विजेस एंड हेल्प इन एसरटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा चौथी मतलब क्लास 4 स्टूडेंट की एक शिक्षिका क्लास 4 की जो क्लास टीचर है शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है? एक क्लास 4 का जो क्लास टीचर है वो अपने स्टूडेंट से कह रहा है कि अपना जो भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, ये सबको एक फोल्डर में डाल के रखो, तो उसे क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। तो इसका आंसर होगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? देखिए, क्या बोल रहा है कि प्राथमिक जो स्तर है मतलब प्राइमरी क्लास के जो बच्चे में लैंग्वेज जो एक्विजिशन हुआ है, वो भाषा का अधिगम जो हुआ है, उसका आकलन करने में आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? पोर्टफोलियो के थ्रू। क्योंकि जब आप साल भर स्कूल में स्पीच, रेसिटेशन, एलोकेशन जो कुछ भी करवाते हैं, असेंबली में वो कितना अच्छा बोल पा रहा है, अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहा है स्पीच, प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो ये सब
का जो रिकॉर्ड है कि उसने किया क्या क्या एक्टिविटी किया, किस में पार्टिसिपेट किया, कोई भी स्पीच कंपटीशन में रैंक अगर उसका आया तो वो सब जाकर कहाँ पे जमा होती है, रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। नेक्स्ट देखते हैं हम, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास का आकलन करने में सर्वाधिक उपयोगी है। मतलब चाइल्ड का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो असेसमेंट करता है, इवैल्यूएशन करता है, कौन सी विधि? तो हमने पहले ही देखा है कि जो पोर्टफोलियो होता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि किससे रिलेट होता है, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी। जैसे हमने पहले भी समझाया कि एकेडमिक पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा भी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी जो साल भर होता है, हर तरह का डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच, ये सब जो होता है, जो मेंटल से रिलेटेड होता है, जिसमें बच्चों का संज्ञान लगता है, दिमाग लगता है, जैसे क्विज कंपटीशन हो गया, टेस्ट, अलग तरीके का कंपटीशन हो गया, टेस्ट हो गया, या फिर क्विज हो गया, इस तरह की जो चीज़ें कंडक्ट कराई जाती है, उसमें जो वो रैंकिंग होती है, बच्चे ने कुछ अचीव किया, जैसे कि अगर कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, तो उसमें अगर बच्चे ने कुछ लाया, फर्स्ट सेकंड प्राइज जो भी, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो किस में जाएगा, पोर्टफोलियो में। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही सारे रिकॉर्ड को रखे जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो से रिलेटेड, वो मैंने आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल कर करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में कि किस तरह का पैटर्न, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम या किसी भी मतलब लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसमें किस तरह से पैटर्न को चेंज कर करके बार बार क्वेश्चन को पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, हम यहीं पे ख़त्म करते, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जब मैं आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो वीडियो लेकर आऊँगी, उसके बाद उसके भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।